प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसने हमारे जीवन में दिया। प्रियो, आइए आज के मनन के लिए प्रभु के एक वचन को हम पढ़ें। यहाँ भजन संहिता 42 अध्याय साम्स 42 चैप्टर 1 वर्ड्स एंड 2। भजन संहिता 42 अध्याय 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। हम उसके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। प्रियो, भजनकार अपने निजी जीवन की अनुभव को भजन संहिता के माध्यम से, उसके पुस्तक के एक पद के माध्यम से हम तक ये सिखाना चाहता है। कहता है, मैं जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं हे परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूँ, तेरे लिए भूखा हूँ, प्यासा हूँ। उस समय में प्रियो, जब भजनकार भजन का जो कौरवंशीय हैं, ये कहते हैं परमेश्वर हम तेरे लिए प्यासे हैं। याद रखिए, जंगल में जब हिरनियाँ और हिरण जो है भूखे और प्यासे होते हैं, जब वो प्यासे रहते हैं तो वो ना तो सिंह से डरते हैं, ना किसी जंगली जानवर जंतु से डरते हैं जिनसे उनको खतरा होता है। जब उनको प्यास लगती है तो वो झुंड के झुंड वो नदी से पानी पीने के लिए निकल आती है। वो हर एक खतरा, हर एक मुसीबत को अपने हाथों में लिए फिरती रहती है। प्यारो, ये हिरनी का जीवन हम सब के लिए एक सीख है। आज हमें भी हिरनी के समान परमेश्वर के प्रति भूखा और प्यासा होकर के परमेश्वर के पास आना है। संसार में खतरे हैं, संसार में लोगों का ताड़नाएं हैं। कई लोग क्या करते हैं, डर की वजह से अपने घर में पड़े रहते हैं। याद रखिए, एक हिरनी यदि प्यासा है और जंगल में डर की वजह से नहीं निकल रही है तो वो वहीं मर जाएगी। उसी प्रकार आज भी बहुत सारे मसीही जो लोग हैं, समाज की वजह से, लोगों की वजह से, परिवार की वजह से घर में दबे पड़े हैं डर की वजह से, इसलिए उनको परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिल रही है। लेकिन याद रखिए, यदि प्रभु की उपस्थिति अपने जीवन में आप देखना चाहते हो, प्रभु को पाना चाहते हो, तो खतरा मोल लेना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको डरना नहीं है, वरन हियाव बांध कर, मसीह में हियाव बांध कर, मसीह में विश्वास करके परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आपको आगे आना है। हालेलुया। देखिए, भूखा और प्यासा ये हिरनी जल, जब उसको प्यास लगती तो हर एक खतरा मोल लेती है। ना सिंह से डरती, ना चीता से, ना जंगली जीव जंतु से जो उन्हें फाड़ सकता है। लेकिन ये हिरन पानी के लिए इतना प्यासी रहती है कि वो हाँफते हुए चली जाती है और वो डरती नहीं है। उसी प्रकार हमें परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लिए हमें भूखा प्यासा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास आना है। प्रियो, हालेलुया। यदि आपको आराधना के लिए है तो आप आइए, परमेश्वर की कलीसिया में आइए, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को पाएं। घुटनों पर आ जाइए, उपवास के साथ आ जाइए, वो निश्चय आपको मिलेगा। याद रखिए, जब चेले यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए तो जब चेले ढूंढे तब प्रभु यीशु मसीह को पाया। जब आप भूखा प्यासा प्रभु को ढूंढेंगे, आप निश्चय उस प्रभु की उपस्थिति को पाएंगे। और लिखा है, जब आप प्रभु की उपस्थिति, प्रभु को पाएंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपका रोना, आपका निराशा सब आनंद में बदल जाएगा। आपका बिलखना सब आनंद में बदल जाएगा। दुख खुशी में बदल जाएगा। आपका रोना हंसने में बदल जाएगा। आपका क्लेश आनंद में बदल जाएगा। इसलिए इस प्रभु के पास भूखा प्यासा आइए। आपका जो भी ज़रूरत है वो प्रभु पूरा करता है। 12 वर्ष से लहूबान बहने वाली स्त्री को चंगाई का ज़रूरत था। वो भूखी प्यासी पता नहीं कैसी आई, वो कहती थी अपने मन में, यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। प्रभु के वस्त्र से सामर्थ्य निकला और वो चंगी हो गई। बाइबल में बहुत तेरे लोगों ने प्रभु को ढूंढा, उन्होंने प्रभु को पाया। प्रियो, याद रखिए, वो परमेश्वर को जब आप और मैं हृदय की गहराई से, जब आप और मैं प्रभु को ढूंढते हैं, वो आपको और मुझसे मिलने के लिए चला आता है।
याद रखिए, आपका दुख को आनंद में बदलने के लिए, आपके परिवार को मुसीबत से छुड़ाने के लिए, या आपके जो कर्ज है उससे छुटकारा देने के लिए वो प्रभु उतर आता है। इसलिए उसकी उपस्थिति की खोज करे, वो निश्चय आपको छुड़ाने वाला प्रभु है। जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, उसी प्रकार प्रभु की उपस्थिति के लिए हमें प्यासा होना है। आप बाइबल निरंतर पढ़िए, घुटने पर आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, वो आपकी हालात और स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है। बस भूखा और प्यासा आपको और मुझे होना है। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं। या बाइबल इस प्रकार से लिखा है कि जो भूखे प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं उनके लिए बड़ा प्रतिफल है करके हम बाइबल में पाते हैं। प्रियो, यहाँ इस बाइबल इस प्रकार से हम कहती है, जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। यहाँ लिखा 6 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। जब आप प्रभु और उसकी उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे, प्रभु आपको निश्चय तौर पर आपको तृप्त करेगा, अपनी उपस्थिति से तृप्त करेगा, और चाहे हालात कैसे भी हो वो बदल देगा। चंगाई चाहिए, प्रभु चंगाई देगा। मैं आज आपके लिए घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आप उस प्रभु के पास भूखा प्यासा आ जाइए। आपकी हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगे, आपके बीमार से आप चंगे हो जाएंगे। आपका जो ज़रूरत है प्रभु के सामने रखिए, वो निश्चय आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन उस प्रभु के प्रति आपको भूखा और प्यासा आना है, उस परमेश्वर से मिलने के लिए। वो प्रभु अपना बाहें फैलाए हुए वो भी तैयार है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम पहले प्रभु के पास आए ताकि उसकी महिमा हो। जो भूखा प्यासा होता है उसको प्रभु यीशु मसीह तृप्त करता है। जब यीशु मसीह के दाहिने और बाएं 2 डाकू जब लटकाए गए थे, एक ने निंदा किया और एक ने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो प्यासा था प्रभु का, प्रभु ने उसको तृप्त किया। जब आप भी रहेंगे, प्रभु आपको भी करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपकी हर एक स्थिति परिस्थिति को प्रभु बदल दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।